नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देखना शुरू कर दिए हैं सैंडबॉक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियोज़ में हम सोशल सेलिंग ऑन लिंक्डइन पे कैसे सेल कर सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का हिट ज़रूर करें। अगर आप बिजनेस ऑनर हैं, आप किसी भी प्रकार का सर्विस चाहते हैं आप हमसे, तो आप हमारी वेबसाइट www.sandbox.in पे विजिट कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8780593077 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए आज का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, सेट क्लियर गोल, ये आप पहले भी पढ़े होंगे बट हम यहाँ पे फिर से डिफाइन करेंगे कि हम आज के अकॉर्डिंग इसे हम कैसे सेट कर सकते हैं। सेट क्लियर गोल्स, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, हम ऑडियंस के बारे में भी समझेंगे। हम एक प्रोफेशनल प्रोफाइल भी बनाएंगे और एक स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। इन कस्टमाइज कंटेंट एंड मैसेजिंग भी करना सीखेंगे, प्लस एक्स्ट्रा बोनस एंड समरीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, B2B की प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्लस बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो हायरिंग के लिए आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो जॉब सर्चिंग के लिए आते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, सोशल मीडिया नेटवर्क है, जहाँ पर हम एक अपने अकॉर्डिंग एक अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग एक टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं और उस अकॉर्डिंग टारगेट तक पहुँचते हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ इंट्रोडक्शन रही है। सेट एंड क्लियर गोल्स, हमें गोल कैसे सेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चले जाते हैं, हमें गोल कैसे सेट करना है। मेरा गोल्स क्या है, मैं एक गोल्स क्या है, मैंने प्रोफाइल बनाया। पहले मेरी ऊपर देखते ही पता चल रहा है कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग करने वाला हूँ एंड यहाँ पर भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग यूज़ किया। हमने हर जगह पर डिजिटल मार्केटिंग, मेरी यहाँ पे पोस्ट वगैरह भी सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग है। तो मेरी एक निश क्या है, मेरी जो टारगेट क्या है कि हमारा गोल क्या है, हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिपेंड ऑन कि आपकी सर्विसेज क्या है, तो उस अकॉर्डिंग आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड चलते हैं, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। हम अपने ऑडियंस को कैसे समझें, डिपेंड करता है कि हम आपको सर्विस क्या दे रहे हैं, हमारी सर्विसेज क्या है। हमें अपने सर्विसेज के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ये चीज़ें कर पाएंगे, हम तभी ये चीज़ें डिफ़ाइन कर पाएंगे कि हमें एक्चुअल प्रोडक्ट हमें किसको सेल करना है और हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। ठीक है, सपोज डेट मान के चलते हैं कि हमारे पास एक है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, तो हमें उन पर्सन को टारगेट करना है जो एक्चुअली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। तो मतलब एज देखें तो अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करने वाले लोग हैं, मतलब इसमें तो पहली बात जेंट्स है नहीं, अब हैं लेडीज़। अब लेडीज़ में अब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कौन यूज़ कर सकते हैं, 15 to 30 या 35 तक के लोग यूज़ करते हैं एज ए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। हम तो टारगेट कर सकते हैं एक लेडीज़ को 15 to 35 या 40 तक के एज के लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। दैट्स इज़ मेरी टारगेट, ये हमारी ऑडियंस है जिसे हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर हमें अपनी ऑडियंस कुछ अलग भी हो सकती है, पर हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम चलते हैं थर्ड टॉपिक्स पे, प्रोफेशनल। हम अपने प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। हमने आपको एक वीडियोस बना के दिया है कि हमें एक प्रोफेशनल एक अकाउंट भी बना के रखना है प्रोफेशनली, कि हमने सपोज कि मेरी एक प्रोफेशनल अकाउंट है, हमने यहाँ पे प्रॉपर कौन सी कंपनी में वर्क किया, मेरी एजुकेशन, मेरी नेम्स, मेरे टाइटल्स, मेरे टास्क अबाउट, हमारे एड्रेस, कॉन्टेक्ट इन्फो, समथिंग चीज़ें, शो ऑफ सर्विस, हर एक चीज़ें। तो मैंने एक अबाउट सेक्शन, एक प्रॉपर वे में कंटेंट लिखना, पर डे कंटेंट लिखते हैं, पर डे हम एंगेज होते हैं, पर डे कमेंट करते हैं, पर डे कुछ ना कुछ हम डालते रहते हैं। हम लिंक्डइन पे ज़्यादातर मैं लिंक्डइन को फोकस करता हूँ, मैं लिंक्डइन को ही ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर कि अगर हम किसी अदर प्लेटफॉर्म को भी पढ़ा रहे हों या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म को हम अगर टीच करा रहे हैं, तो मेक श्योर कि ये मत समझिएगा, मतलब ये चीज़ आप रख लीजिएगा कि लिंक्डइन के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को उतना ज़्यादा से मतलब डीप नॉलेज नहीं दे सकता जितना डीप नॉलेज मैं लिंक्डइन दे सकता हूँ, क्योंकि लिंक्डइन मेरी एक पैशन है। मैं लिंक्डइन को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, इसके एल्गोरिदम को भी। ठीक है, ये हमारी एक प्रोफेशनल अकाउंट है। मतलब मुझे एक ना हाईलाइटेड होना चाहिए कि एक लिंक्डइन प्रोफाइल की मतलब एक छवि होनी चाहिए कि मुझे क्यों, मैं लिंक्डइन पे क्यों आया हूँ। हमें एक अपनी एजुकेशन, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी हर एक हाईलाइटेड प्रोडक्ट जो भी हम हाईलाइट करना चाहते हैं उसे हाईलाइट ज़रूर करें, जो एक दूसरे को रेलेवेंट लगे, जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। ठीक है, हम यहाँ पे कनेक्ट स्ट्रैटेजिकली हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। देखो, कनेक्ट होने के लिए मेन चीज़ ये है ना
कि हमें पर डे, मेन चीज़ बताओ, सब कुछ ऑप्टिमाइज़ हो जाने के बाद मुझे कम से कम पर डे एक पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम आपको दिखा देते हैं कि मैं पोस्ट करता हूँ कि नहीं, मैं क्लियर दिखा देता हूँ। मैं पर डे पोस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी देखो 4 घंटे पहले मैंने पोस्ट किया, 13 घंटा पहले, फिर 13 घंटा पहले मैंने डेली पोस्ट करना स्टार्ट किया। मैंने डेली पोस्ट करते हैं हम, तो मेक श्योर आप भी हमेशा डेली पोस्ट करें। 13 घंटा पहले, 13 घंटा पहले, 13 घंटा पहले, 17 घंटा पहले, यहाँ 18 घंटा पहले, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले मैंने इनका रीपोस्ट किया था, इनके कमेंट भी किया हुआ है, ठीक है, 3 दिन पहले। तो इस हिसाब से आप कंसिस्टेंसी, मतलब एक तरह से कंटिन्यूसली पोस्ट करें, कंटिन्यूसली हर एक चीज़ को समझें। मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था, तो उस एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो कि हमेशा आपको वहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है, अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी क्लाइंट कभी भी आपके पास आ सकता है। तो देन आपको हमेशा स्ट्रैटेजी तैयार करके रखना है कि हमें 9 to 6 अगर बैठना है अपने सिस्टम पर, तो 9 to 6 मुझे बैठना है, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना है और डेली मुझे कुछ ना कुछ अपडेट करना है। और मेक श्योर कि आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, कंपटीटर को भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप कंपटीटर को भी चूज़ अप ज़रूर करें, ठीक है। हम कस्टमाइजर एंड मैसेजिंग हमें कैसे करना है, देखो मैसेजिंग करने से पहले हमें इतना चीज़ें तैयार है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है। अब हमें टारगेट करना है किसी पर्सन को, तो हमें टारगेट कैसे करना है, हमारी अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। मैं एक सपोज मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं किसी HR को या फिर मैं किसी कपड़े खरीदने वाले पर्सन को कॉल करके या फिर मैं उसे मैसेज करके हम कन्विंस नहीं कर सकते। हमें उन्हीं पर्सन को टारगेट करना है जिसको एक्चुअली मुझे रिक्वायरमेंट है, जो मेरा प्रोडक्ट ले सकता है। देन ये चीज़ आप बहुत ज़रूरी ये डिफाइन करें कि हमें ये प्रोडक्ट कौन ले सकता है और मुझे किसको सेल करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा बोनस में हम आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा बोनस में क्या हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो अपनी रणनीति बनाने के लिए ना, पहली चीज़ तो अपनी जो भी चीज़ें पोस्ट कर रहे हो ना, सपोज पहली चीज़ तो आप जो भी चीज़ें पोस्ट कर रहे हो, मैं एकदम सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ। जो भी चीज़ें आप पोस्ट कर रहे हो ना, सपोज मैं अभी अपने पोस्ट पे ओपन कर लेता हूँ, सो ऑल पोस्ट, ठीक है। हमें इंप्रेशन बहुत ज़रूरी देखना चाहिए। जैसे सपोज मेरा ये इंप्रेशन है, मैं इस पर इंप्रेशन पे क्लिक किया ना, तो मेरे को ये एनालाइज करना होता है। मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, कि हमें कौन पर्सन क्या है देख रहा है। भाई इसमें इतनी सारी कंपनीज हैं जो एम्प्लॉयज़ देख रहे हैं मुझे, ठीक है। एम्प्लॉयज़ मतलब ज़्यादातर मेरी कंपनीज़ क्या है, यहाँ पर चले जाना, जॉब टाइटल्स, लोकेशन, हम लोकेशन चूज़ कर लेते हैं। भाई लोकेशन कौन से लोकेशन से देख रहे हैं, हमारे पे कोई भी शो ऑफ नहीं हो रहा है। जॉब टाइटल्स देख लेता हूँ, अभी कोई नहीं शो हो रहा है, ठीक है। कंपनी साइज़ देख लेता हूँ, कंपनी साइज़ इस अकॉर्डिंग हमें शो ऑफ हो रही है, ठीक है, व्यूवर्स की जो हमारी कंपनी साइजिंग है, तो इस हिसाब से रहती है। तो मेक श्योर कि आपको बड़े लेवल पे करना चाहिए। एक्चुअली मेरे नई अकाउंट से पहले वाली मेरी जो अकाउंट रही है वो पता नहीं कैसे मैं उसका ID पासवर्ड भूल गया, तो किसी दूसरे नंबर से मैंने बनाया हुआ था, वो नंबर मुझे मिला नहीं, इसकी वजह से मुझे मिला नहीं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से एनालाइज़ करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा ऑडियंस कब आता है और कहाँ से आता है और वो इंटरेस्टेड कितना है। अगर वो उसकी इंटरेस्ट उसकी कब आता है, कब उसका इंटरेस्ट क्या है ना, उस अकॉर्डिंग अगर आप कंटेंट बना कर डाल रहे हो ना, मेक श्योर कहता हुआ आप वायरल होने में कोई नहीं रुक पाएगा। तो आपको वही चीज़ें ज़रूर रखना है। अब एक चीज़ और कि आपको सजेशन भी मिलते हैं। अगर हम बॉक्स पे जाए अपने, जो मैं आपको कल भी दिखाया था, आज भी मैं दिखा देता हूँ कि आपको सजेशन भी मिलते रहते हैं कि मुझे क्या करना है। देखिए आज मेरे को ये सजेशन मिल रहा है, देखिए हमें इन सबको भी टारगेट करना है। भाई हमें जो सजेशन दे रही है ना लिंक्डइन, तो इस लिंक्डइन को भी सजेशन को हमें बहुत ज़्यादा फॉलो करना चाहिए और उसी से रिलेवेंट ही पोस्ट करते रहोगे ना, तो भी हमें इतना तो मुझे पता है कि आपको एक अच्छा खासा रिलेवेंट आपको ऑडियंस मिल जाएगी, ठीक है। अब एक समरी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। हम एक टोटली एक समरी बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समरी बताऊंगा, क्योंकि कल कुछ लोग थे जो बोल रहे थे सर समरीज में आप एग्जाम्पल नहीं देते, तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। उदाहरण, यदि आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं या फिर आप एक डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आप लीड उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मतलब लीड हमेशा उत्पन्न करना, मतलब लीड को कैसे क्रिएट करना है और उस पर फोकस कर सकते हैं। आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं जो आप अपने लक्षित दर्शकों, मतलब जो आपका टारगेट है ना, उसे खोजने, उनसे जुड़ने की कोशिश करें, उनसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, उनके साथ वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाएं। अपने उनके पास जब रिक्वेस्ट भेजें तो उनके कुछ ऐसे कंटेंट हो जहां पर अपनी वेबसाइट को लिंक करें, बैकलिंक जनरेट करें, जिससे आपकी वेबसाइट की रीच भी बढ़े, ठीक है, आपकी वेबसाइट की रीच बढ़े, ठीक है। तो हमें देखिए मेन अब यहाँ से मुझे ये करना है। दूसरी चीज़ देखना, एक चीज़ और हम आपको क्लियर बताता हूँ ना, सब कुछ क्लियर हो, सब कुछ सही हो, उसके बाद एक एग्जांपल मैं आपको एक और चीज़ें बता देना चाहूँगा कि जब आप
लिंक्डइन पे आएँ तो आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो आपको स्ट्रैटेजी को भी मेक श्योर रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, मुझे टारगेट किसको करना है। ठीक है, आज के हम वीडियोज़ में मैं आपको ले चले जाते हैं। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि लिंक्डइन क्या है, उसके बारे में पढ़ा। सेट गोल, मुझे गोल कैसे सेट करना है। गोल हमें अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग गोल सेट करना है। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, हम अपने ऑडियंस के बारे में कैसे समझ सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट कौन है और कौन खरीद सकता है और क्यों खरीद सकता है, मुझे इसके बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे ऑडियंस का करेगा। एंड प्रोफाइल, आपको मेक श्योर प्रोफाइल ये नहीं कि हम प्रोफाइल डिजिटल मार्केटिंग बनाए और काम कर रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ क्या बोल सकते हैं कि सर्विस प्रोवाइड, ये चलो कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चला रहा हूँ और मैं अपने प्रोफाइल बना कर रखा हूँ कि मैं एक नाई हूँ, एक मैं सर्वेंट हूँ, या फिर मैं एक नाई हूँ जो बाल काटता हूँ, या फिर समथिंग। तो अब इस तरह से नहीं, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, बस डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड पोस्ट डालें और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही के अकॉर्डिंग ही आप अपना प्रोफाइल बनाएं। कनेक्ट और स्ट्रेटेजिकली कनेक्ट, आप उसी हमेशा कनेक्ट होने के लिए पर्सन से कम पर डे आप हर पर्सन को इंगेज, जितने भी कनेक्ट लोग हैं उनसे आप कमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप टॉक कर सकते हैं, उनके कमेंट में, उनके मैसेज के थ्रू आप उनसे बात करो, वो क्या चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट तैयार कर सकते हैं। कस्टमाइज कंटेंट एंड मैसेजिंग करने से पहले आपको टारगेट ऑडियंस, ये आपको जब ऊपर की चीज़ें क्लियर रहेंगी तो आप मैसेज कर सकते हो कि मुझे क्या मैसेज करना है। ठीक है, हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी भी प्रोडक्ट की, तो आप मुझे मैसेज क्यों करोगे। अगर मैसेज करके आप स्पैम करोगे, जब आप स्पैम करोगे तो लिंक्डइन आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, आज की ये वीडियोस रही है और होप यू कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे से कोई बिजनेस का एनालिसिस चाहते हैं तो आप मुझसे एनालाइज ज़रूर करें, हमें अब मुझे कमेंट में ज़रूर मैसेज करें, या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके क्वेरी रेस करें कि सर मैं आपकी वेबसाइट पे, आपके यूट्यूब चैनल पे गया था, मैंने आपके वीडियोस देखा, हमें इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैं आपकी कमेंट ऐसे मेक श्योर कि आप कोशिश करिए कमेंट में डालने का, जिससे और भी लोगों को पता चले कि कौन कमेंट किया था, तो हमने किसके पे मैंने ये बनाया हुआ था। ठीक है, तो जिससे और भी पर्सन को मोटिवेशन मिले कि हाँ हमने बोला तो सर ने बना के दिया। तो मैं अप्रूव करूँगा, कमेंट हमारे पे अलाउ नहीं है कि कोई भी कमेंट कुछ भी करे, कमेंट हमारी टीम अप्रूव करेगी, मतलब मैं अप्रूव करूँगा। तो अप्रूव जब हो जाएगा तो उसके 3 से 4 दिन के अंदर हम आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे, डिपेंड आने आपकी प्रोजेक्ट क्या है और आपकी डिमांड क्या है। तो अगर बड़ी प्रोजेक्ट है, बड़ी वीडियोस बनने वाली हैं, तो उस पर थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हम आपको वहीं पर रिप्लाई कर देंगे, पर आपको मिलेगी क्लियर जवाब है। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस ऑनर हैं, अगर आप कोई कंपनी ऑनर हैं, अगर आप मुझसे कोई सर्विस लेना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं sandbox.in पे, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।